पढ़ते हैं इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजीम मुहद्दिस मुअज्जम कबीर में आप जिक्र करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सहाबी रसूल भी है, आलिम कुरान भी है और सैयदुल मुफस्सिरीन भी। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा असर की नमाज का वक्त था। गौर से सुनिएगा, बड़ी शानदार हदीस फजाइल हसनैन के हवाले से, लेकिन जो अंदाज है, जो तरतीब है अल्फाज की, वो आप देखिए कितनी खूबसूरत। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि असर की नमाज का वक्त था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, तकबीर कही गई, प्यारे आका ने नमाज पढ़ाना शुरू किया। 3 रकातें पढ़ चुके थे। जब चौथी रकात में पहुंचे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ लिया। दोनों शहजादे अभी कम उम्र थे, कमसीन बच्चे थे, बचपन का जमाना था। अब नाना और नवासों का प्यार देखिए। दोनों नवासे नाना जान की पीठ मुबारक पर सवार हो गए। प्यारे आका बदस्तूर हस्बे मामूल नमाज पढ़ते रहे। बिल आखिर चौथी रकात मुकम्मल फरमाई। आपने सलाम फेरा और दोनों शहजादों को सामने बिठाया और मोहतरम हजरात, आप देखें नमाज की हालत में अमल कसीर से नमाज वाजिबुल इयादा होती है। नमाज को 2 बार पढ़नी लाजिम होती है। और आपसे ये भी गुजारिश है कि मोहतरम हजरात, जिस तरह जोली के हवाले से मैंने ऐलान किया था, तो इस पर कायम रहे और भरपूर कोशिश करते, ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, क्योंकि मस्जिद ये अल्लाह का घर है और इसके सारे अखराजात या आप लोगों ही के ताउन से पूरे किए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 50 नौजवान या 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो हर जुमा को 100-100 रुपया, तो आसानी के साथ काम निकल सकता है और हुस्न खूबी के साथ मोहतरम हज़रात ये सिलसिला चल सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा, 3 रकातें पढ़ चुके थे। चौथी रकात में इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ लाए और दोनों शहजादे नबी पाक की पुश्त पर सवार हो गए। रहमत आलम हस्बे मामूल नमाज पढ़ाते रहे। नमाज मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा, दोनों शहजादों को सामने बिठाया। अब इमाम आले मकाम इमाम हुसैन नाना जान की तरफ लपके प्यारे आका ने उन्हें उठाया। फिर इमाम हसन को दाएं कंधे पर और इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। हदीस इससे भी आगे कि इसके बाद प्यारे आका ने दोनों शहजादों के फजाइल बयान फरमाए। मगर इससे आगे हदीस सुनने से पहले जरा तसव्वुर कीजिए कितना खूबसूरत और हसीन और जमील मंजर होगा। हजरात मोहतरम जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो रखें। प्यारे आका ने बिठा लिया दोनों शहजादों को कंधों पर, उसके बाद फजाइल बयान फरमाए। लेकिन हदीस को इससे आगे सुनने से पहले जरा तसव्वुर में लाइए कितना हसीन मंजर होगा, खूबसूरत मंजर होगा। जगह कौन सी? दुनिया की दूसरी अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी है। वक्त कौन सा है? वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, यानी सबसे ज्यादा अहमियत वाली नमाज असर का वक्त है। सामने कौन है? उम्मत के अफजल तरीन लोग यानी सहाबाए किराम है।
कलाम फरमाने वाले कौन है? तमाम मखलूकात में सबसे अफजल व आला प्यारे मुस्तफा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये कितनी खूबसूरत, कितनी फजीलत वाली, कितनी आला, कितनी निराली महफिल सजी हुई है कि कलाम फरमाने वाला इमामुल अंबिया है, सुनने वाले सहाबाए किराम है, और मौजू क्या, उस अजीमुशान महफिल का उन्वान क्या है? तो उस अजीमुशान महफिल का उन्वान फज़ाइल हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन की अजमत है, शान है। अब आगे हदीस सुनिए। प्यारे आका ने दोनों शहजादों को अभी तक कंधों पर बिठाया हुआ है। इसी हालत में सहाबाए किराम से मुखातिब हुए, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासे जद्दा व जद्दा, कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके नाना और नानी दुनिया के तमाम लोगों के नाना और नानी से बेहतर है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासे अम्मा व अम्मा, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके चचा और फूफी दुनिया के तमाम लोगों के चचा और फूफी से बेहतर है। अल्लाह उखबिरुकुम बिखैरिन नासे खाला व खाला, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके मामू और जिनकी खालाएं दुनिया के तमाम लोगों के मामू और खालाओं से बेहतर है। अल्लाह उखबिरुकुम बिखैरिन नासे अब्बा व उम्मा, क्या ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जिनके वालिद और वालिदा निहायत ही अफजल तरीन लोग हैं। प्यारे आका लगातार सवालात करते रहे और फिर खुद ही जवाब देना शुरू किया। फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, ऐ लोगों सुन लो, वो खुश नसीब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं है, ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन है जो मेरे कंधों पर सवार है और तुम उनकी जियारत कर रहे हो। फिर प्यारे आका ने गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाया कि जद्दो हुमा रसूलुल्लाह के लोगों सुन लो, उनके नाना अल्लाह के रसूल है। जद्दो हुमा खदीजतुल कुबरा, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। अबू हुमा अली इब्न अबी तालिब, उनके वालिद अली ये मुर्तजा है। उम्म हुमा फातिमा बिनते रसूलिल्लाह, उनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूल यानी मुस्तफा करीम की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है। अम्मो हुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। अम्मा तो हुमा उम्मे हानी, उनकी फूफी उम्मे हानी है। खालो हुमा कासिम बिन रसूलिल्लाह, अरे उनके मामू रसूलुल्लाह के बेटे कासिम है। वो खाला तो हुमा सैयदतु रुकैया व ज़ैनब व उम्मे कुलसूम बनातु रसूलिल्लाह, और उनके खालाए रसूलुल्लाह की शहजादिया सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम। फिर प्यारे मुस्तफा ने सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हुए बड़ी खूबसूरत फजीलत बयान फरमाई। आप भी गौर से सुनिए और सुभान अल्लाह की दाद जरूर देना। प्यारे आका ने सिलसिले कलाम को बढ़ाते हुए फरमाया कि सुनो, जद्दहुमा फिल जन्ना, कि उनके नाना जन्नती है, बल्कि जन्नत के मालिक है। जद्दहुमा फिल जन्ना, उनकी नाना भी, उनकी नानी भी जन्नती है। अबूहुमा फिल जन्ना, उनके वालिद भी जन्नती है। उम्मुहुमा फिल जन्ना, उनकी वालिदा भी जन्नती है। अम्मुहुमा फिल जन्ना, उनके चचा भी जन्नती है। अम्मतुहुमा फिल जन्ना, उनकी फूफी भी जन्नती है। खालोहुमा फिल जन्ना, अरे उनके मामू भी जन्नती है। खालातुहुमा फिल जन्ना, उनकी खालाएं भी जन्नती है। और हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती है। वमन अहब्बुहुमा फिल जन्ना, और जो खुश नसीब उनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है।
मोहतरम हज़रात गौर करें, कितनी खूबसूरत हदीस है, ईमान अफरोज हदीस है और ईमान अफरोज हदीस सरकार ने बयान फरमाई। लेकिन यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में हसनैन करीमैन के फज़ाइल बयान फरमाए, मगर गौर करने की बात ये है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बड़े होकर आलिम भी बनने वाले थे, बड़े होकर मुहद्दिस भी बनने वाले थे, बड़े होकर वली भी होने वाले थे।